Students, welcome back. Chapter 10, Reaching the Age of Adolescence. Reaching the age of adolescence means किशोरावस्था की ओर. So in the previous chapter, you have learned how animals reproduce. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. Why can humans reproduce only after a certain age? तो पहले चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि जंतु किस प्रकार से प्रजनन करते हैं. तो एनिमल्स और मानव ये जो प्रजनन करते हैं ये एक निश्चित आयु के बाद ही प्रजनन करते हैं. तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट changes that take place in the human body after which a person becomes capable of reproduction. इस चैप्टर में हम उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिससे कि एक मानव शरीर ऐसे परिवर्तन जिनके कारण से एक मानव शरीर किसके मतलब जो है प्रजनन के योग्य होता है. ठीक है. इन चैप्टर 9 में भी हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के विषय में पढ़ चुके हैं, है ना. प्रजनन अंग जो हमने 9 चैप्टर में पढ़े थे उसके विषय में. और अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हार्मोन्स का रोल क्या होता है. काय में एक बच्चा एडल्ट जब होता है तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों को करने में हार्मोन्स का एक रोल होता है. तो उन रोल्स के विषय में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे. ठीक है. एडोलेसेंस एंड पुबर्टी. एडोलेसेंस मीन्स किशोरावस्था एंड पुबर्टी मीन्स तरुणावस्था. ठीक है. जैसे शिशु होता है, शिशु के बाद बालक होता है और बालक के बाद वो किशोर होता है, किशोर के बाद तरुण अवस्था होती है और फिर वयस्क और उसके बाद में जो है वृद्धावस्था होती है. तो यहाँ पर हम एडोलेसेंस एंड पुबर्टी के विषय में पढ़ेंगे, मतलब किशोरावस्था और तरुणावस्था. तो Bujo was celebrating his 12th birthday after his friends left. Bujo and Paheli began chatting with their parents. Paheli studies in an all girls school. ठीक है. Bujo was celebrating. Bujo अपना जो है 12th बर्थडे जन्मदिन मतलब 12वां जन्मदिन मना रहा था. तो आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट बूझो एंड पहेली बिगेन चैटिंग. अपने मित्रों को छोड़ते हुए बूझो और पहेली ने अपने पेरेंट्स और अपने उनके साथ में जो है चैटिंग शुरू की. तो पहेली जो है एक गर्ल्स स्कूल में अध्ययन करती है और शी स्टार्टेड लाफिंग. वह उसने हंसना शुरू किया और शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूझोज स्कूल फ्रेंड्स. वो जो बूझो के स्कूल के उसके जो फ्रेंड्स थे उन पर रिमार्क करती है और होम सी मेट जिससे वो पहले मतलब कुछ समय पहले मिली थी. तो हैड सडनली शॉट अप इन हाइट. मतलब किस लिए वो हंसती है और किस लिए उसके मन में जो है दूसरी बातें आती हैं. तो वो देखती है कि जिन बच्चों से जिन मित्रों से वो कुछ समय पहले कुछ वर्षों पहले मिली थी तो उनकी एकदम हाइट में परिवर्तन हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाइट हो जाती है. और सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद अ हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स. उनमें से कुछ मजाकिया और उनके जो लिप्स हैं, लिप्स के ऊपर एक जो
बालों की लाइन है वो दिखाई देती है। तो हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप। उसकी माता ने एक्सप्लेन किया कि लड़के बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे व्हेन वन डे इज बोर्न। मतलब जो बच्चा पैदा होता है उस दिन से ही उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, जब लेकिन जब वो 10 या 11 वर्ष को क्रॉस करता है तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो सडनली होती है, मतलब बहुत तेजी के साथ। सडन स्प्रिट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल, जिसको हम नोट कर सकते हैं कि उसकी जो ग्रोथ होती है बहुत जल्दी से होती है। तो द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। उसकी जो बॉडी में परिवर्तन होते हैं वो एक वृद्धि का ही भाग होते हैं। तो दे इंडिकेट दैट यू आर, वो इंडिकेट करते हैं कि आप बहुत समय तक क्या है, बच्चे नहीं हो और आप जो है वयस्क होने के मार्ग पर हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बूझो है, तो बूझो कहता आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाई चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। मुझे आश्चर्य है कि जो ये शरीर में परिवर्तन होते हैं तो ये कब समाप्त होंगे, मतलब कब तक होते हैं। तो इट इज स्ट्रेंथ पीरियड, ये बड़ा अजनबी जीवन का जो है समय होता है। व्हेन यू आर नाइदर ए चाइल्ड नॉर एन अडल्ट, जब आप ना तो बच्चे होते हैं और ना ही वयस्क होते हैं। तो ये बड़ा अजनबी एक जीवन का समय होता है। तो आई वंडर whether this period between childhood and adulthood had a special name। ठीक है, एक जो बचपना है और वयस्कता है इसके बीच का एक स्पेशल नेम है। ठीक है, तो ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence। मतलब वृद्धि जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो जीवन का जो समय है जिसमें वह किसी का शरीर उसमें परिवर्तन होते हैं और वो प्रजनन परिपक्वता उसके अंदर आती है तो उसको एडोलेसेंस कहते हैं, मतलब किशोरावस्था कहते हैं। तो एडोलेसेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। जो किशोरावस्था है वो लगभग 10-11 वर्ष से शुरू होती है और 18 या 19 वर्ष तक ये अवस्था रहती है। ठीक है, तो सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, है ना, जो ये पीरियड होता है ये टीन्स पीरियड कहलाता है, जैसे 13 से 19। तो एडोलसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स। तो एडोलसेंस को हम एक प्रकार से टीनेजर्स भी बोलते हैं। गर्ल्स में जो किशोरावस्था है ये बॉयज की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पहले शुरू हो जाती है। तो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस वारीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था है वो व्यक्ति से व्यक्ति में अलग अलग होती है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस के समय मानव शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ पुबर्टी। ये चेंज जो है पुबर्टी को मार्क करते हैं। तो द मोस्ट important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. ठीक है, तो द मोस्ट important change जो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो पुबर्टी का वो ये है कि जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो
प्रजनन के योग्य हो जाते हैं। और पुबर्टी एंड्स व्हेन एडोलेसेंट रीचेस, जो पुबर्टी का एंड होता है वो जब वह रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन की परिपक्वता जिसको कहते हैं, उसके बाद वो पुबर्टी एंड्स हो जाती है। पहेली और बूझो realized that sudden increase in height and hairy line above the lips in boys were signs of adolescence। तो पहेली को और बूझो को एहसास हुआ कि जो हाइट में अचानक परिवर्तन होता है और जो हेयरी लाइन होती है लिप्स के ऊपर, ये एडोलेसेंस का एक मतलब किशोरावस्था होने का एक संकेत होता है। तो दे वांटेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट पुबर्टी। तो वो पुबर्टी के समय जो चेंजेस होते हैं उनके विषय में और अध्ययन करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं। तो चेंजेस एट पुबर्टी फर्स्ट में है इंक्रीज इन हाइट, मतलब हाइट में जो है वृद्धि। हाइट में वृद्धि का मतलब ये हुआ द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस चेंज ड्यूरिंग पुबर्टी इज द सडन इंक्रीज इन हाइट। जो विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट परिवर्तन है, वो पुबर्टी का अचानक हाइट में वृद्धि है। ठीक है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स एंड इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स एनलोंगेट एंड मेक ए पर्सन टॉल। ठीक है। इस समय क्या होता है, जो बोन्स हैं जैसे आर्म्स की बोन्स हैं, लेग्स की बोन्स हैं, तो ये लंबाई में वृद्धि करती हैं, जिसके कारण से एक व्यक्ति जो है वो लंबा हो जाता है। ठीक है। अब हम ये भी देखते हैं कि जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि जो गर्ल्स हैं उनकी हाइट बॉयज की अपेक्षा जल्दी होती है। ठीक है। तो उसके लिए एक चार्ट है, जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर एज इन ईयर्स और परसेंट ऑफ फुल हाइट बॉयज और गर्ल्स। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे 8 ईयर्स किसी की एज है तो बॉयज की जो फुल हाइट है वो 72% होती है और गर्ल्स की 77% होती है। मतलब 8 ईयर्स की एज में जो बॉयज है वो 72% फुल हाइट का ग्रोथ करता है और लड़की जो है वो 77% की। इस प्रकार से 9 ईयर्स में दोनों में अंतर है, मतलब जो गर्ल्स है उसकी हाइट अधिक होती है। सब जगह ये दिखा रहा है, शो कर रहा है। लेकिन एक कॉमन बात क्या है कि 18 और 19 ईयर्स में दोनों जो है अपनी फुल हाइट कंप्लीट कर लेते हैं 100%। ठीक है। तो कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट, किसी की अगर हमें फुल हाइट प्राप्त करनी है कि इसकी इस एज में कितनी हाइट होगी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो परसेंट जो अपनी प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है और ये परसेंटेज है। ठीक है। तो फुल हाइट हम निकाल सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए बॉय इज 9 ईयर्स ओल्ड एंड 120 सेंटीमीटर टॉल। मतलब 9 ईयर्स की एज में यदि किसी की लंबाई जो 120 सेंटीमीटर है, तो एट द एंड ऑफ द ग्रोथ, जो ग्रोथ का एंड होगा उसका, उस समय उसकी हाइट कितनी होगी। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, जैसे प्रेजेंट जो हाइट है उसकी वो यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ये फॉर्मूला है यहाँ पर, प्रेजेंट एज जो प्रेजेंट हाइट है सेंटीमीटर में लिखेंगे और नीचे परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, इस एज पर जो है फुल हाइट का परसेंटेज क्या है और इनटू 100। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम इसको देखते हैं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट हाइट लिखते हैं 120 सेंटीमीटर और नीचे यहाँ पर परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, इस एज पर जो परसेंटेज है उसकी फुल हाइट की वो लिखते हैं और इनटू 100। इसका मतलब उसकी जो ग्रोथ के एंड में
फुल हाइट होगी वो होगी 160 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये 75 जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये परसेंट ऑफ द फुल हाइट एट दिस एज। जैसे इस चार्ट में आपने देखा था 9 इयर्स में, ये 9 इयर्स में ये है 75%। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फुल हाइट उसकी ग्रोथ के एंड में कितनी होगी ये फाइंड कर सकते हैं। ये दिखाया है यहाँ पर, इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर। प्रारंभ में जो लड़कियां हैं उनकी जो वृद्धि है वो लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु 18 इयर्स की एज में दोनों अपनी मैक्सिमम, मतलब जितनी उनकी हाइट होनी चाहिए वो उतनी हाइट प्राप्त कर लेते हैं। तो द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वारीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो जो वृद्धि का जो दर होता है हाइट का वो व्यक्तिगत होता है, मतलब अलग अलग होता है। सम में ग्रो सडनली एट पुबर्टी, कुछ में जो वृद्धि होती है वो अचानक होती है पुबर्टी के समय, और कुछ में वो धीरे धीरे होती है। वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली, जबकि कुछ दूसरों में वो क्या होती है, धीरे धीरे हो सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जो हाइट है वो उसमें विभिन्नता होती है। तो इसमें देयर इज नो नीड फॉर पहेली टू वरी। अब इसमें ये कहा कि जैसे उसको ये चिंता हो रही थी कि भाई मैं तो मतलब लंबाई में तो इतनी वृद्धि हो रही है ना, आई एम वरीड, मैं चिंतित हूं, क्यों, दो आई हैव बिकम टॉलर, यद्यपि मैं लंबी हो रही हूं, और माई फेस लुक्स मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी, अपेक्षाकृत मेरी बॉडी के जो मेरा चेहरा है उसकी वृद्धि कम हो रही है, इसलिए मैं चिंतित हूं, ये पहेली कहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहेली को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, मतलब बॉडी के सभी अंगों में जो वृद्धि की दर है वो बराबर नहीं होती है। तो समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलसेंट्स लुक ओवरसाइज्ड, है ना। एडोलसेंस के समय कभी कभी भुजाएं हैं, टांगे हैं, मतलब हाथ है, पैर हैं, तो ये ओवरसाइज्ड दिखाई देते हैं, एड आउट प्रोपोर्शन विद द बॉडी, और वो उसके अनुपात से अलग होते हैं। तो बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन ए प्रोपोर्शनेट बॉडी, लेकिन शीघ्र ही वो जो है शरीर के समानुपात के अनुसार उनका रिजल्ट होता है। तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट हाइट of an individual is more or less similar to that of some family member। आपने ये नोटिस किया होगा कि जो हाइट होती है वो व्यक्तिगत जो फैमिली मेंबर हैं उनसे कम या अधिक होती है। हो सकता है उनके बराबर हो सकता है उनसे अधिक हो जाए। तो दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। ये जो है, जो पेरेंट्स के जीन्स होते हैं तो आनुवांशिक लक्षण के कारण से ऐसा होता है। तो इट इज हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स। इन जो वृद्धि के साल होते हैं, वर्ष होते हैं, टाइम होता है, उसमें हमें अच्छी प्रकार का खाना खाना चाहिए। अच्छी मतलब जिसमें पोषक तत्व, सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलने, इस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए। ठीक है, तो दिस हेल्प्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिकेट नोरिशमेंट फॉर ग्रोथ। इससे हमें क्या होता है, जो मसल्स होती हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, बोन्स होते हैं,
इससे जो हमारे ग्रोथ को अच्छी प्रकार से पोषण मिलता है। तो यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स डिस्कस्ड लेटर इन द लेसन। अब इसके विषय में हम इसी लेसन में बाद में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार का हमें भोजन करना चाहिए। तो चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, मतलब जो हमारा शरीर है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है। That boys in your class have broader shoulder and wider chest than boys in junior classes। आपने ये नोटिस किया होगा कि आपकी जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं उनकी अपेक्षाकृत आपकी जो कंधे हैं, है ना, और चेस्ट है वो चौड़े हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ पुबर्टी। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप जो है पुबर्टी मतलब तरुणावस्था की ओर अग्रसित हो रहे हो। ठीक है। When soldiers generally broaden as a result of growth, तो इसी के कारण से ये वृद्धि का एक क्या होता है, परिणाम होता है। तो इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। इसी प्रकार से गर्ल्स में भी क्या होता है, जो वेस्ट के नीचे का हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। thus changes occurring in adolescent boys and girls are different। ठीक है। जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनमें ये परिवर्तन कुछ डिफरेंट होते हैं किशोरावस्था के समय, है ना। तो वॉइस चेंजेज, वॉइस में क्या परिवर्तन होता है? Did you notice that sometimes the voice of some of the boys in your class cracks at puberty? आपने ये नोटिस किया होगा कि कभी-कभी जो है कुछ बच्चों की आवाज, आपके क्लास में जो बच्चे होंगे आपने देखा होगा कि उनकी आवाज कुछ कैसी होती है, कर्कश होती है, मतलब मोटी आवाज हो जाती है। तो एट पुबर्टी के समय तो द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स, जो वॉइस बॉक्स होता है जिसको लैरिंग्स भी बोलते हैं, तो क्या होता है, ये बिगिंस टू ग्रो, इसमें भी वृद्धि होती है। तो वॉइस डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, वॉइस में जो वॉइस बॉक्स होते हैं ये अधिक विकसित होते हैं, बड़े होते हैं। तो द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन वॉइस कैन बी सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। ठीक है। तो इसको हम, ये जो हमारा गले का हिस्सा है इसमें देख सकते हैं, और इसको जो ये पार्ट होता है इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ठीक है। इन गर्ल्स द लैरिंक्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज इफ इट्स स्मॉल साइज। जो गर्ल्स होती हैं उसमें ये लैरिंक्स हार्डली विजिबल दिखाई देता है। और क्योंकि इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। जनरली गर्ल्स हैव ए हाई पिच वॉइस। सामान्यतया जो लड़कियां होती हैं उनमें जो वॉइस होती है वो हाई पिच वाली होती है, और वेयर एज बॉयज हैव ए डीप वॉइस, जबकि जो लड़के होते हैं उसमें उनकी आवाज जो है डीप होती है। तो इन एडोलेसेंट्स वॉइस समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम्स होर्स। तो एडोलेसेंट्स के समय कभी कभी लड़कियों की जो मसल्स होती हैं वो वॉइस बॉक्स की जो मसल्स होती हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। आउट ऑफ कंट्रोल मतलब नियंत्रण के बाहर उसकी वृद्धि होती है, और इसके कारण से उनकी आवाज जो है वो कर्कश हो जाती है। तो दिस स्टेट में रिमेन फॉर ए फ्यू डेज ऑफ वीक्स एंड आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। और ये कुछ समय तक ऐसा रहता है, और कुछ सप्ताहों के बाद जो है वो उनकी आवाज नॉर्मल हो जाती है, सामान्य हो जाती है। ठीक है। तो ये दिखाया गया है इसमें, यहाँ पर
ये जो थ्रोट है, थ्रोट का ये उभरा हुआ भाग जो है ये एडम्स एप्पल कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है ये लैरिंग्स होता है जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो एडम्स एप्पल इन ए ग्रोन अप बॉय, जो वृद्धि कर रहा बच्चा होता है, लड़का होता है एडोलसेंस की अवस्था में, तो उसमें ये दिखाया गया है। ठीक है, मैनी ऑफ माई क्लासमेट्स हैव ए हॉर्स वॉइस, नाउ आई नो व्हाई। तो बुझो कहता है कि ठीक है, अब मैं समझ गया हूं कि मेरे क्लास के जो मित्र हैं उनकी आवाज कर्कश क्यों हो जाती है। तो इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेसियस ग्लैंड्स, जो सिबेसी मतलब पसीने की और ऑयली ग्लैंड्स होती हैं उनकी एक्टिविटी में वृद्धि। तो ड्यूरिंग पुबर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सिबेसियस ग्लैंड्स इंक्रीजेस। पुबर्टी के समय जो पसीने की जो ग्रंथि होती है और सिबेसियस ग्लैंड्स माने ऑयल ग्लैंड्स, तेलीय ग्रंथि, तो इनमें वृद्धि होती है। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने, मतलब कुछ लोगों में क्या होता है, जैसे मुंह पर जो है मुहासे निकल आते हैं, कील मुहासे, तो ये भी उसी के कारण से होता है। ए फ्यू ग्लैंड्स सच एज स्वेट ग्लैंड्स, oil glands and salivary glands release their secretions through ducts। मतलब हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां हैं, जैसे अभी बतलाया स्वेट ग्लैंड्स मैंने पसीने की ग्रंथि, ऑयल ग्लैंड्स तेली ग्रंथि और सेलिवरी ग्लैंड्स। तो ये कैसी ग्लैंड्स होती हैं, इनमें एक नली होती है और नली के द्वारा ये अपने पदार्थ को स्रावित करती हैं। ठीक है, इनको, और फिर दूसरी ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, रिलीज हार्मोन्स। ये हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। कैसे करती हैं, बिना नलिका के, मतलब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सीधे ये ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, मतलब नलिका विहीन ग्रंथियां। ठीक है, ऐसी ग्रंथियां जो बिना नलिका के हार्मोन्स को सीधे ब्लड स्ट्रीम में स्रावित करती हैं, इनको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, किनको, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, अंतःस्रावी ग्रंथियां। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, ये नलिका विहीन होती हैं और अपने जो हार्मोन्स होते हैं वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में स्रावित करती हैं। तो एंड जो अभी मैंने बताया था कि चेहरे पर जो है ये मुहासे की ये निकले आती हैं, तो ये इन ग्लैंड्स की सक्रियता के कारण से ही होता है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका विकास। ठीक है, तो लुक अप आपने 9 चैप्टर में देखा होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनके विषय में पढ़ा था और डायग्राम भी बनाए थे। तो उसमें क्या है, ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ह्यूमंस के, उनमें एट पुबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। टेस्टिस और पेनिस जो है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं और द टेस्टिस ऑल्सो बिगेन टू रिप्रोड्यूस स्पर्म्स। जो टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, वो स्पर्म उत्पन्न करना शुरू करते हैं। इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर। और जो गर्ल्स होते हैं, महिलाएं होती हैं, तो उनमें क्या होता है, जो ओवरीज होती हैं वो वृद्धि करती हैं, बड़ी होती हैं और उसमें जो एग्स होते हैं वो परिपक्व होते हैं। आल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और इसी के कारण से जो ओवरीज है उससे परिपक्व एग्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। ठीक है,
मेंटल मीन्स मानसिक, इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक, एंड इमोशनल मतलब भावनात्मक परिपक्वता। ठीक है, इस समय मेंटल मतलब मानसिक, बौद्धिक और जो भावनात्मक परिपक्वता है वो भी आती है। तो एडोलेसेंस इज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, जो किशोरावस्था है ये इस समय जो है व्यक्ति के सोचने में भी जो एक परिवर्तन होता है ना। जो किशोर होता है उस वह जो पहले की अपेक्षा अधिक आत्मनिर्भर हो जाता है और उसमें जो है अपने एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, वो अपने को अधिक सचेत समझता है और उसमें इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, और वो अपना अधिक समय सोचने में व्यतीत करता है। इनफैक्ट वास्तव में इट इज ऑफन अक्सर ये देखा गया है कि इस समय जो है व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है उसमें सीखने की क्षमता जो है अधिक हो जाती है। ठीक है, समटाइम्स हाउएवर एन एडोलेसेंट मे फील इनसिक्योर while trying to adjust to the change in the body and mind। कभी कभी क्या होता है, जो किशोर होता है वो इन जो शरीर में और माइंड में उसके परिवर्तन होते हैं उसके कारण से अपने आप को असुरक्षित समझता है। लेकिन as adolescent learners you should know that there is no reason to feel insecure। लेकिन जो किशोर लर्नर्स होते हैं, किशोर के विषय में जानते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको ऐसा मतलब सोचने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को इनसिक्योर समझने की आवश्यकता नहीं है। कि क्यों नहीं है? क्योंकि दीज चेंजेस आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। क्योंकि ये जो इस प्रकार के परिवर्तन है ये वृद्धि के एक प्राकृतिक एक कह सकते हैं हम पार्ट होता है। ठीक है, ये परिवर्तन वृद्धि के एक नेचुरल पार्ट होता है, इसलिए इसके विषय में इनसिक्योर होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने एडोलेसेंस और पुबर्टी के समय जो परिवर्तन होते हैं उनके विषय में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के विषय में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।